नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे और आपकी शानदार जिंदगी चल रही होगी काफी जबरदस्त तरीके से। इस शानदार जिंदगी में एक जानदार सेशन के साथ हम आए हैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करने। वो चीज क्या है? वो है लाइफ एट सैनिक स्कूल। जी हाँ, लाइफ कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं और अब समय आ चुका है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि सर जीवन कैसे बदलेगा, क्या रूटीन चेंज होगा, कब उठेंगे, कब सोएंगे, क्या कब करना होगा, क्या करना है बता दो सर। स्कूल जाके झटका मत देना कि अच्छा यहाँ ऐसे होता है, पहले ही आइडिया बता दिया जाए। तो उस आइडिया के साथ हम आए हैं इस सेशन में डिस्कस करने लाइफ एट सैनिक स्कूल। वो जिंदगी और वो जिंदगी का वो परिवर्तन जो आपको आगे जाके भविष्य में काफी सफल व्यक्ति बना देता है। वो क्या परिवर्तन है जो आपको सफल बनाता है, हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। तो पूरा सेशन देख के जाना और समझ के जाना कि सफल बनने के पीछे क्या परिवर्तन है जो सैनिक स्कूल कर देता है। ठीक है, अब देखो बेटा, तुम तो तैयारी कर ही रहे हो। ये है हमारे बीजू भैया। अब ये बीजू भैया भी तुम्हारे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और इनका तो ये मानना है कि सर हम तो पहुंच चुके हैं सैनिक स्कूल, हम तो जा चुके हैं और हम जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 120% श्योर हैं कि हमारा सैनिक स्कूल में हो जाएगा। हमने इतने अच्छे तरीके से पेपर दिया है और हमने सपने में देखा है कि हम कैसा लाइफ जिएंगे। क्यों देखा? क्योंकि एक किताब में हमने पढ़ा था कि सैनिक स्कूल में ऐसा लाइफ होता है। तो इन्होंने सपने में क्या देखा और ये कैसे जिएंगे और आप कैसे जियोगे, ये सारा बात हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बीजू भैया उठते हैं 5 से 5:30 के बीच में। अब घर में स्पेशली ठंडा के मौसम में मन तो नहीं करता है कि 5 साढ़े 5 में उठा जाए। तो 5 साढ़े 5 बजे बीजू भैया उठते हैं। उठने के बाद वहाँ के जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं या फिर हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस होती हैं, वो गेट ओपन करती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। अब जैसा कि नाम ही है सैनिक स्कूल, तो दौड़ भाग तो करवाएंगे ना, क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखना इनकी जिम्मेदारी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो तो जाहिर सी बात हो आप आगे जाके किसी भी ऑब्स्टेकल को झेल पाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है। कितने बजे होता है? होता है 6 बजे। और ये जनरली कौन करवाता है? ये करवाता है आपके गेम की पीरियड के जो टीचर होते हैं, जो आपके गेम के टीचर होते हैं, ये आपको बेसिकली 6 बजे व्यायाम करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, जॉगिंग करवाएंगे, कुछ ग्रुप एक्सरसाइज करवाएंगे। ग्रुप एक्सरसाइज मतलब समझो कि 4-5 बच्चों का ग्रुप है और कोई एक टास्क कर रहा है। ठीक है, तो वो सब आपके साथ होता है। एक्सरसाइज करने के बाद बीजू भैया तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए। एक्सरसाइज किया, आया, फ्रेश हुआ, नहाया वाया, फिर स्कूल जाने को बीजू भैया हो गए रेडी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्कूल जाते नहीं है, उसके बाद ये जाते हैं मेस। ठीक है, ये स्कूल नहीं जाते हैं, रेडी तो हो गए, लेकिन रास्ते में पड़ गया मेस। अब भैया किसको भूख नहीं लगता है, तो ये चले गए खाना खाने। खाना खाने कहाँ चले गए? मेस में। वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं जो देखते हैं और एश्योर करते हैं कि बच्चे जो हैं ढंग से खाना खा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिजिकल एक्टिविटी करना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, तो ढंग से खाना तो खाना पड़ेगा। तो ढंग से खाना खाते हैं और उसके साथ साथ खाना जो है बर्बाद नहीं हो रहा है। अब देखो, खाना बर्बाद नहीं हो रहा है, एक बच्चे के तौर पे हम देखें तो ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उतना बुद्धि ही नहीं था। लेकिन सैनिक स्कूल में आपको ये चीज़ बचपन से सिखाया जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, दुनिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सब कुछ प्रॉपरली बताया जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद भैया चले जाते हैं हमारे बीजू भैया एकेडमिक बिल्डिंग में, शैक्षणिक भवन में, जहाँ पे ये शिक्षा के ज्ञान लेने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका लर्निंग शुरू होता है, अध्ययन शुरू होता है और ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये पढ़ाई शुरू कर दी है, उसके बाद ये पढ़ते हैं अपना बढ़िया तरीके से 2 बजे तक। 2 बजे बच्चे लंच करते हैं, लंच मतलब दिन का खाना। तो बच्चे लंच करते हैं दोपहर को। उसके बाद कुछ बच्चे रेस्ट करने चले जाते हैं। कुछ बच्चों को मन में होता है दुविधा, जिसको हम लोग कहते हैं डाउट। तो डाउट किस चीज़ को लेके होता है? डाउट होता है किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक में, किसी एक पॉइंट में, जो कि एकेडमिक डाउट होता है, शैक्षणिक से रिलेटेड डाउट होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए 3 से 4 आपके पास टीचर रहते हैं। ठीक है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हर सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद इवनिंग का गेम सेशन होता है और फाइनली गेम खेलने के बाद, थोड़ा रनिंग करवाने के बाद आपको शाम का स्नैक्स दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि डिनर खा के पढ़ के सो जाओ। डिनर खा के पढ़ के टाइमली सो जाओ ताकि फिर अगले दिन तुम 5 बजे उठ के इस सारे रूटीन को फॉलो कर सको। तो कहीं ना कहीं आपको एक काफ़ी
डिसिप्लिन्ड पर्सन बना दिया जाता है ना। और ये डिसिप्लिन आपको डेडिकेशन भी दे देता है। मतलब आप डिसिप्लिन रहते हो तो आप ठान लेते हो कि हम ये करेंगे तो करेंगे, और उसी बदौलत आप फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप जीवन में कुछ भी करने की क्षमता रखते हो। और यही वजह है बेटा कि 60 से 70% जो अफसर हैं, जो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, दे आर फ्रॉम सैनिक स्कूल। वो सैनिक स्कूल के एलुमनाई है, सैनिक स्कूल से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो आपको जो फोर्स देता है, जो फिजिकल फोर्स, जो मेंटल फोर्स है, वो कोई और नहीं दे सकता है। इसीलिए ये स्कूल को माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया। तो आई होप कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, उनके मन में जो डाउट था सैनिक स्कूल को लेके वो क्लियर हो चुका होगा और उनको समझ में आ गया होगा कि उनका आने वाला जीवन कैसा होने वाला है और इससे उनको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमारा उद्देश्य इस सेशन का यही था कि आपको यही पता चले। ऐसे और ढेर सारे सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आप तक आ सकें और ऐसे ढेर सारे सेशंस को लेके। इस सेशन में इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।